श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तों, आप सब जानते हैं कि देवउठनी एकादशी के शुभ दिन हर घर में तुलसी विवाह बड़े श्रद्धा भाव से किया जाता है। और बहुत से भक्तों के मन में यह सवाल भी रहता है कि आखिर सबसे सरल, आसान और सटीक तुलसी विवाह विधि क्या है, ताकि घर बैठे ही सही तरीके से यह पवित्र अनुष्ठान किया जा सके। भक्तों, इस बार की देवउठनी एकादशी को लेकर भी लोगों में थोड़ा भ्रम बना हुआ है, लेकिन आज इस वीडियो में हम आपके सभी संदेह दूर करेंगे। और साथ ही अगर आपके घर में तुलसी जी या शालिग्राम जी नहीं है तो कैसे तुलसी विवाह करना है, इसका भी पूरा उपाय आपको बताएंगे। भक्तों, सबसे पहले बात करें तारीख की। इस बार देवउठनी एकादशी 1 नवंबर 2025 को मानी जाएगी, क्योंकि इसी दिन के प्रदोष काल और रात्रि का संयोग बन रहा है। तुलसी विवाह हमेशा शाम के समय यानी प्रदोष काल में ही करना श्रेष्ठ माना गया है। वैसे तो यह विवाह देवउठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन एकादशी का दिन सबसे उत्तम रहता है। इस बार एकादशी 1 और 2 नवंबर 2 दिन की बताई जा रही है, लेकिन 2 नवंबर रविवार है और उस दिन तुलसी जी को स्पर्श नहीं किया जाता, इसलिए सभी दृष्टि से 1 नवंबर का दिन ही श्रेष्ठ रहेगा। तो भक्तों, जिस दिन आप एकादशी मान रहे हो उसी दिन तुलसी विवाह अवश्य करें। यह विवाह हमेशा शाम या रात्रि में ही करें, और इस दिन विशेष रूप से गन्ने भी खरीद कर लाने की परंपरा है। अब भक्तों, तुलसी विवाह कराने के लिए सबसे पहले आपके घर में तुलसी जी का पौधा होना आवश्यक है। अगर नहीं है तो नया पौधा लगाकर या खरीद कर ले आएं। इसी के साथ शालिग्राम जी का होना भी जरूरी है, जिन्हें आप मंदिर से या किसी श्रद्धालु के घर से ला सकते हैं। यदि शालिग्राम किसी और के हैं तो विवाह के बाद तुलसी जी और शालिग्राम जी उन्हीं के घर वापस जाएंगे। और अगर आपके पास शालिग्राम नहीं है तो भगवान विष्णु जी की कोई सुंदर तस्वीर रखकर भी यह विवाह किया जा सकता है। अब भक्तों, जिस स्थान पर आप तुलसी विवाह करने वाले हैं उसे अच्छे से साफ करें, पोछा लगाएं और फिर आटे व हल्दी से एक सुंदर स्वस्तिक बनाकर उसके ऊपर एक पाटा रखें। पाटे पर पीला कपड़ा बिछाएं, यही आपका पूजा स्थल बनेगा। अब बहुतों के मन में प्रश्न आता है कि क्या तुलसी विवाह के दिन व्रत रखना आवश्यक है? तो इसका उत्तर है नहीं, यह अनिवार्य नहीं है। आप व्रत रखें तो बहुत अच्छा है, और यदि किसी कारणवश न रख पाए तब भी यह विवाह कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि उस दिन सात्विक भोजन करें और शुद्धता का पूरा पालन करें। भक्तों, तुलसी विवाह से पहले भगवान विष्णु को देव उठाया जाता है, उसके बाद ही विवाह की प्रक्रिया शुरू की जाती है। इसलिए शाम होने से पहले सारी पूजा सामग्री और तैयारी पूरी कर लें। इस दिन घर की माताएं और बहनें 16 श्रृंगार करें और पूरे परिवार का साथ इस पूजन में होना भी बहुत शुभ माना गया है। ये पूजा आप छत पर, आंगन में या भगवान के पास कहीं भी कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि पूजा करते समय आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। भक्तों, अब बात करते हैं तुलसी विवाह की मुख्य विधि की। सबसे पहले तुलसी जी को सुंदर लाल या पीले वस्त्र पहनाएं, फिर उनके पास गन्ने से मंडप बनाकर सजाएं और मंडप को फूलों, आम के पत्तों और दीपों से सुंदरता से सजाएं। तुलसी जी को हल्दी, चंदन, रोली, अक्षत और फूल अर्पित करें और उन्हें सुहाग की सामग्री जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर और चुनरी भी अर्पित करें, क्योंकि इस दिन तुलसी जी को मां स्वरूप माना जाता है। अब तुलसी जी के सामने भगवान शालिग्राम जी या विष्णु जी की मूर्ति या चित्र को रखें और उन्हें पीला वस्त्र पहनाएं, फूलों की माला पहनाएं और तुलसी जी के समीप बैठाएं। अब दोनों के बीच में एक सूत का धागा बांधें, यह प्रतीक होता है विवाह के पवित्र बंधन का। अब एक थाली में अक्षत, फूल, हल्दी और थोड़े से जल के साथ पान, सुपारी और मिठाई रखें। इसके बाद तुलसी जी और शालिग्राम जी पर अक्षत और फूल चढ़ाते हुए ये मंत्र बोलें, ओम तुलस्य नमः, ओम शालिग्रामाय नमः। फिर दोनों के चारों ओर जल छिड़कें और 5 या 7 बार परिक्रमा करें। ये करते समय घर के सभी लोग शुभ विवाह कहते जाएं और मंगल गीत गाएं। भक्तों, इसके बाद तुलसी विवाह का सबसे महत्वपूर्ण भाग आता है तुलसी जी और शालिग्राम जी का कन्यादान। आप या घर की कोई बड़ी महिला तुलसी जी का कन्यादान करें और ये मंत्र बोले, मम कुलस्य कल्याणार्थम विष्णु तुलसी विवाहम करिष्ये। अब तुलसी जी के सामने दीपक जलाएं और दोनों को हल्दी, चंदन, फूल, मिठाई और अक्षत अर्पित करें। विवाह पूर्ण होने के बाद तुलसी जी और शालिग्राम जी पर सिंदूर चढ़ाएं और तुलसी जी की चुनरी ठीक करें। फिर भगवान विष्णु जी को भोग लगाएं। आप खीर, पूड़ी, हलवा और कोई भी सात्विक भोजन अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद पूरे परिवार को वह प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। भक्तों, तुलसी विवाह का यह पर्व घर में अत्यंत शुभता और समृद्धि लाता है। यह विवाह सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि यह दर्शाता है कि ईश्वर और प्रकृति का मिलन कितना दिव्य और पवित्र है। कहते हैं, जिस घर में तुलसी विवाह विधि पूर्वक किया जाता है वहां अगले 12 महीने तक किसी भी प्रकार की दरिद्रता, रोग या अशुभता का प्रवेश नहीं होता। घर में सदैव लक्ष्मी का वास रहता है और परिवार में प्रेम, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इस दिन यदि कोई व्यक्ति तुलसी जी की आरती करता है, तुलसी पर दीपक जलाता है और भगवान विष्णु का ध्यान करता है तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं।
और उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। भक्तों, विवाह संपन्न होने के बाद तुलसी जी और शालिग्राम जी को साथ साथ विराजमान रखें और अगले दिन भगवान विष्णु को विश्राम दें, तुलसी जी को जल अर्पित करें और मंगल गीत गाकर भगवान का आभार प्रकट करें। भक्तों, अब तुलसी विवाह के कुछ विशेष नियम और रहस्य भी जान लीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ही आपके पूजा को पूर्ण फल देती हैं। सबसे पहले ध्यान रखें कि तुलसी विवाह के दिन तुलसी जी को कभी भी बिना स्नान कराए पूजा न करें। तुलसी जी को पहले गंगाजल या शुद्ध जल से स्नान कराएं और फिर पूजा आरंभ करें। इस दिन तुलसी जी के पास लोहे की कोई भी वस्तु न रखें और न ही पास में जूते या चप्पल पहनकर जाएं, क्योंकि यह अशुद्धता मानी जाती है। तुलसी विवाह के समय अगर घर की कोई विवाहित महिला पूजा करती है तो यह और भी शुभ माना जाता है, क्योंकि तुलसी जी को सुहाग का प्रतीक माना गया है। भक्तों, विवाह के समय जय तुलसी माता, जय श्री शालिग्राम के जयकारे लगाएं और घर में मंगल गीत या भजन गाएं। इससे वातावरण और भी पवित्र हो जाता है। तुलसी विवाह के समय अगर आपके घर में कन्या हो तो उसे भी तुलसी जी के पास बैठाएं, क्योंकि यह कन्याओं के विवाह योग को भी मजबूत करता है। विवाह के बाद तुलसी जी की परिक्रमा अवश्य करें और तुलसी जी के पास दीपक जलाना न भूलें। यह दीपक पूरी रात जलने दें, क्योंकि यह लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक होता है। भक्तों, अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा नहीं है तो मंदिर में जाकर भी तुलसी विवाह किया जा सकता है, बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित होता है, इसलिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें। तुलसी विवाह के दिन अगर कोई व्यक्ति दान करता है तो उसका फल 1000 गुना बढ़ जाता है। इसलिए कुछ न कुछ दान अवश्य करें, चाहे वो वस्त्र हो, दीपक हो, मिठाई हो या धन। भक्तों, तुलसी विवाह के समय अगर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हैं तो भगवान विष्णु जी और तुलसी माता दोनों प्रसन्न होते हैं और आपके घर में स्थायी सुख, शांति और धन की वृद्धि होती है। विवाह के अगले दिन तुलसी जी के पास खीर या गुड़ का भोग लगाएं और घर के सभी सदस्य उस प्रसाद को ग्रहण करें। इससे परिवार में एकता और प्रेम बना रहता है। तुलसी विवाह का यह पर्व केवल एक रस्म नहीं है, बल्कि ये हमें यह सिखाता है कि जब हम श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से ईश्वर की आराधना करते हैं तो घर में हर दुख, हर परेशानी धीरे धीरे दूर हो जाती है। इसलिए भक्तों, इस बार जब भी आप तुलसी विवाह करें तो पूरे भाव और भक्ति से करें, क्योंकि यही भक्ति आपके जीवन में वास्तविक समृद्धि और आनंद लेकर आती है। भक्तों, अब तुलसी विवाह के समापन और अगले दिन की विधि को भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही चरण पूजा को पूर्ण बनाता है। जब विवाह की सारी रस्में पूरी हो जाएं, तब भगवान विष्णु जी और माता तुलसी जी की आरती करें और साथ ही घर के सभी सदस्य आरती में सम्मिलित हों। इससे घर में शुभ ऊर्जा फैलती है। आरती के बाद कपूर या दीपक से 3 बार भगवान के ऊपर से जल फेरें, मतलब हल्के हाथों से जल छिड़कें और सभी को आरती दें। अब तुलसी जी का खोइचा भरना न भूलें, यह बहुत ही शुभ माना जाता है। भक्तों, इसके लिए आप एक सुंदर चुनरी लें, उसमें बताशे, पोहा, हल्दी की गांठ, दूर्वा और कुछ पैसे रखें। फिर उसे पोटली की तरह बांधकर तुलसी जी को छुआएं और वहीं पास में रख दें। कहा जाता है कि तुलसी जी का खोइचा भरने से घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। इसके बाद तुलसी विवाह की कथा सुने या पढ़ें। हाथ में फूल और तिल लेकर कथा सुनना अत्यंत शुभ होता है। कथा के बाद भगवान को प्रणाम करें और विवाह का कन्यादान करें। कन्यादान के लिए आप कोई नई वस्तु तुलसी जी को भेंट करें, जैसे कि साड़ी, बर्तन या कुछ मिठाई। लेकिन बर्तन खाली न दें, उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स या मिठाई जरूर रखें। भक्तों, पूजा के बाद की गई वस्तुएं उसी रात न हटाएं, पूरी रात वहीं रहने दें, क्योंकि यह विवाह की पवित्रता का प्रतीक है। अगले दिन सुबह स्नान करके शुद्ध होकर भगवान विष्णु जी और तुलसी जी को उनके स्थान पर रख दें, फूलों का विसर्जन करें और मिठाई या प्रसाद गाय को खिला दें। सुहाग की सामग्री में से एक वस्तु अपने पास रखें और बाकी सामग्री पंडिताइन या जरूरतमंद महिला को दान कर दें। भक्तों, गन्ने की झोपड़ी जो बनाई थी उसे भी अगले दिन विसर्जित करें या गन्ना प्रसाद रूप में ग्रहण करें। इस पूरी विधि से किया गया तुलसी विवाह व्यक्ति के जीवन में अनंत पुण्य लाता है, पितरों को तृप्त करता है और घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। इसलिए भक्तों, जब भी आप तुलसी विवाह करें तो पूर्ण श्रद्धा, नियम और प्रेम के साथ करें, क्योंकि यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि एक दिव्य उत्सव है जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति के द्वार खोल देता है। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। आप सभी भक्तों को एकादशी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और ऐसा माना जाता है कि सारे शुभ कार्य जैसे गृह प्रवेश, मंडन, मांगलिक कार्य सब इस दिन से प्रारंभ हो जाते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन माता तुलसी का विवाह करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का निवास होता है। इस दिन व्रत रखने से
व्रत रखे और तुलसी विवाह करें। इससे माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो देखिए, अब आप तुलसी जी की पूजा कैसे करें। पहले आप एक साफ जगह पर जल सींचें, फिर वहाँ पर एक छोटी सी रंगोली बनाएं, उस पर एक पटा रखें और थोड़े से तिल के दाने या चावल के दाने रख दें। एक लाल या पीला कपड़ा उस पटे पर बिछाएं और आप तुलसी जी को उस पटे पर रखें। वहीं पर साथ में शालिग्राम जी को भी रखें। अगर आपके पास शालिग्राम जी नहीं है तो भगवान विष्णु की प्रतिमा मूर्ति को भी रख सकते हैं। फिर आप एक कलश बनाएं, उस कलश को नाड़ा या कच्चा सूत लपेटें। फिर आप उस कलश में जल, सुपारी, तिल, फूल डालें। क्योंकि चावल नहीं डालते हैं इसलिए आप उसमें जो बताया वो ही डालें और आम के पत्ते लगाएं। कलश के ऊपर एक नारियल रखें, वहाँ पर जहाँ माता तुलसी जी है वहाँ पर कलश रखें और सुपारी के भगवान जी बनाए। गौरी गणेश जी बनाते, गणेश जी और सुपारी के बनाए। फिर आप भगवान गणेश जी की पूजा करें, जैसे करते हैं वैसे ही करें। हल्दी, कुमकुम, कलावा, वस्त्र आदि सब फल चढ़ाए। उसके बाद में आपने जो कलश बनाया है उस कलश की भी पूजा वहाँ पर करें, जहाँ आपने रखा है उस कलश की भी पूजा करना है। माता तुलसी जी की पूजा करें। माता तुलसी जी को हल्दी की रस्म करें। 5 बार माता तुलसी जी को हल्दी लगाएं, फिर 5 बार वही हल्दी को भगवान शालिग्राम को लगाएं। फिर आप माता तुलसी जी को 5 बार मेहंदी लगाएं, फिर 5 बार मेहंदी भगवान शालिग्राम को लगाएं। फिर आप माता तुलसी जी को टीका लगाएं, शालिग्राम जी को चंदन लगाएं, भोग लगाएं। फिर आपने जो माला बनाई है उसे पहनाएं। शालिग्राम जी को तुलसी जी को पहनाने, शालिग्राम जी को पहनाएं, फिर वो माला को आपको तुलसी जी को पहनाना है। पहले तुलसी जी को नहीं पहनाना है, पहले आप शालिग्राम जी को उस माला को पहनाना, फिर उसी माला को उठा के माता तुलसी जी को पहनाना। हो सके तो माता तुलसी जी की परिक्रमा करें और माता तुलसी जी से अपने मन की जो भी है कामना प्रार्थना करें। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।